प्रश्न 10। एक दिन एकांकी के आधार पर शीला का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, शीला एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसके लिए योग्य वर की खोज में राजनाथ परेशान है। शीला पढ़ी लिखी होने के कारण अपने पिता की कठिनाइयों को खूब समझती है, और वह यह भी जानती है कि वर पक्ष सदैव कन्या पक्ष और कन्या के साथ खरीदार जैसा व्यवहार करता है। उस अपमान की गहराई का उसे खूब एहसास है, जिसे वह मन महसूस कर बराबर सहन करती रहती है। एक सरल स्वभावी शीला एक सादा और चरित्रनिष्ठ जीवन व्यतीत करने वाली शिक्षित लड़की है। उसमें न व्यर्थ के बनाव श्रृंगार की रुचि है और न दिखावे की प्रवृत्ति। बात तो सही है। दो, लज्जावती नारी का सच्चा सौंदर्य उसकी मर्यादाजनित लाज है, और लाज उसकी शालीनता व मर्यादा की सीमा रेखा भी है। निरंजन उससे बात करने के लिए 2 बार बुलाता है, परंतु शीला उन सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहती, जिसे लाज कहते हैं। वह मन से निर्भीक होते हुए भी असंयमित नहीं है। मर्यादित रहकर अपनी शालीनता का पूरा परिचय देती है। 3, निर्भीक और स्पष्टवादिनी। वह अपने पिता के अनुरोध पर बोलती है तो अबोध गति से बोलकर स्पष्टवादित होने का परिचय देती है। वह निरंजन से बात करने में कोई संकोच नहीं करती है, बल्कि उसे अपने प्रश्नों के जाल में उलझा देती है। इस प्रकार शीला के चरित्र में चरित्रवान नवयुवती के सभी गुण विद्यमान हैं। वह स्पष्टवादिनी है, किंतु लगता है उसकी इस स्पष्टवादित ने एक परंपरागत रूढ़ी को, जिसे लड़की की लज्जा कहते हैं, तोड़ने का साहस किया है। आधुनिक नारी से अपेक्षा की जाती है वह इस सहनशीलता के आवरण को तोड़कर जीवन के यथार्थ में प्रवेश करेगी। शीला ने आने बढ़कर आधुनिक नारी का सच्चे अर्थों में प्रतिनिधित्व किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रश्न 11। 10,000 एकांकी का एकांकी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, श्री उदयशंकर भट्ट का आधुनिक युग के एकांकीकारों में लब्ध प्रतिष्ठित स्थान है। आपने प्रमुख रूप से सामाजिक एकांकियों को लिखा है। इस प्रकार के एकांकियों में 10,000 एकांकी आपका एक चर्चित एकांकी है। इसकी समीक्षा एकांकी के प्रमुख तत्वों के आधार पर निम्न प्रकार है। में 1, कथावस्तु या कथानक। कथावस्तु या कथानक एकांकी का सर्वप्रधान तत्व है। इसके द्वारा अन्य तत्वों का संचालन होता है। दूसरे शब्दों में कथानक या कथावस्तु अन्य तत्वों को प्रभावित करने प्रमुख भूमिका निभाता है। कथानक या कथावस्तु के आधार पर हम श्री उदयशंकर भट्ट लिखित एकांकी को जब हम समीक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो हमें उसमें आधुनिकता का पुट दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में यह कि प्रस्तुत एकांकी 10,000 की कथावस्तु या कथानक एक ऐसे आधुनिक व्यापारी के संकुचित दृष्टिकोण और इसके साथ ही एक ममतामयी माँ का वात्सल्य भाव पर आधारित बड़ा ही रोचक और मार्मिक कथानक है। इस प्रकार यह कथानक या कथावस्तु की प्रासंगिकता निश्चय ही अधिक कही जा सकती है। ऐसा इसलिए यह आधुनिक संदर्भ में बिल्कुल सही और विश्वसनीय है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 2, पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण एकांकी का दूसरा प्रधान तत्व है। इसमें एकांकीकार पात्रों का सटीक और अपेक्षित चुनाव करने की ही केवल पूरी कोशिश नहीं करता है, अपितु वह उनके चरित्र चित्रण भी अत्यधिक सटीक और प्रभावशाली करने की हर कोशिश करता है। इस आधार पर देखा जाए तो प्रस्तुत एकांकी खरी और सार्थक रूप में है। इसमें कुल 5 ही पात्र हैं: विशाखाराम, सुंदरलाल, राजो की माँ और मुनीम। इन 5 ही पात्रों में विशाखाराम, राजो की माँ और मुनीम के चरित्रांकन पर एकांकीकार ने अधिक बल दिया है। इससे उसका मंतव्य खुलकर सामने आ गया है। फलस्वरूप पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रस्तुत एकांकी एक सफल एकांकी सिद्ध होती है। 3, कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद से कथावस्तु या कथानक तो गतिशील होता ही है, इसके साथ ही साथ पात्रों के चरित्र चित्रण की भी पूरी गुंजाइश हो जाती है। कथोपकथन संवाद के आधार पर श्री उदयशंकर भट्ट का एकांकी 10,000 एक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण एकांकी सिद्ध अरे कहना क्या चाहते हो? होता है। ऐसा इसलिए कि इसके संवाद या कथोपकथन बड़े ही सार्थक, सुस्पष्ट और साभिप्राय हैं। इसके लिए एक उदाहरण देना उपयुक्त लगता है, जो निम्न प्रकार है। राजो की माँ, तुम किस संशय में पड़े हो मुनीम जी? मेरा गहना ले जाओ। उतार कर सामने रख देती है, लो मेरे लड़के को ला दो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। विशाखाराम, क्यों सब मेरे प्राण खाए जाओ हो? गहना भी कौन घर का नहीं है? मुनीम, सेठ जी देर हो रही है, हुक्म दें। राजो की माँ, कह तो रही हूँ, यह ले जाओ, पठानों को दे देना। विशाखाराम, क्या करूं मैं फिर? मुनीम जी, अलीबक्स अपने गहने छुड़ा ले गया क्या?
मुनीम, देर हो रही है सेठ जी, काबुल फाटक तक पहुंचना है, क्या हुक्म है। विशाखाराम 10,000 का ख्याल आते ही फिर बेसुध सा होकर लेट जाता है। मुनीम, क्या आ गया है सेठ जी, इसलिए जल्दी कर रहा हूं कि दुकान से कुछ आदमी साथ ले लूंगा। राजो की माँ, अरे बोल तो दोन बोलो। मुनीम जी, अकड़कर ले जाओ रुपया। मैं क्या घर की, दुकान की, कोई भी नहीं हूँ। जाओ, देर न करो। हे भगवान। मुनीम जो हुक्म, चला जाता है। राजो माँ से, अब भाई आ जाएगा माँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 4 देशकाल या वातावरण। देशकाल या वातावरण एकांकी के प्रमुख तत्वों में से एक तत्व है। इससे एकांकी का स्वरूप जहां स्पष्ट होता है, वहीं एकांकीकार की प्रवृत्ति की सुंदर झांकी मिलती है। इस दृष्टि से देखने पर हम यह पाते हैं कि श्री उदयशंकर भट्ट द्वारा लिखित एकांकी 10,000 का देशकाल या वातावरण पूर्ण रूप से सामाजिक है। इसमें व्यापारी वर्ग की कृपणता और उनकी दकियानुसी प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही साथ एकांकीकार ने एक ममतामयी माँ का वात्सल्य रस किस प्रकार संचारित होता है, इसको भी इस एकांकी में अपेक्षित रूप में चित्रित कर अंकित किया गया है। इस तरह यह एकांकी देशकाल या वातावरण की दृष्टि से एक सफल और सार्थक एकांकी सिद्ध होता है। 5 भाषा शैली। भाषा शैली न केवल एकांकी के पात्रों की अभिव्यक्ति होती है, अपितु इससे एकांकीकार की भावाभिव्यंजना भी होती है। इस तरह भाषा शैली एकांकी का एक महत्वपूर्ण ही नहीं, अपितु एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। जहां तक श्री उदयशंकर भट्ट लिखित प्रस्तुत एकांकी 10,000 की भाषा शैली का प्रश्न है, इसकी भाषा शैली बड़ी ही सुगम और साभिप्रायपूर्ण है। फलतः इससे एकांकीकार का प्रतिपाद्य एक एक करके सामने आता जाता है। इस एकांकी में प्रस्तुत हुई भाषा अत्यधिक प्रवाहमयी और बोधगम्य है। इस तथ्य की पुष्टि में कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। विशाखाराम एकदम चेतन से होकर, मुनीम जी गए। राजो, हाँ गए चच्चा जी। शाबाश बेटा। विशाखाराम, घर बर्बाद कर डाला। क्या से क्या हो गया, लड़का कपूत निकला। हाय, कैसे पैसा कमाया। 10,000। हाय राम रे। फिर लेट जाता है। अरे राजो की माँ, मैं मरा। मैंने। राजो की माँ, कहूँ कौन बड़ी रकम है। घर बच्चा आ जाए तो और आ जाएंगे रुपये। परमात्मा ने सब कुछ तो। हे भगवान, दया करो। तुम इतनी चिंता क्यों करो हो। विशाखाराम, चिंता न करूं, बैठकर खून की कमाई है, खून की। आज 40 साल से लगातार दिन रात एक करके रुपया कमाया है। लेट जाता है। 6 उद्देश्य। एक सफल रचना का सुउद्देश्यपूर्ण होना नितांत आवश्यक होता है। इस दृष्टि से श्री उदयशंकर भट्ट लिखित एकांकी एक सुउद्देश्यपूर्ण रचना है। चूंकि यह एकांकी एक सामाजिक एकांकी है, इसलिए इसमें एकांकीकार ने आधुनिक युग की एक विशेष परिधि, सामाजिक परिधि को सामने रखने का प्रयास किया है। इसमें एकांकीकार ने हमारे इस युग विशेष की दुर्बलताओं का न केवल उद्घाटन किया है, अपितु आज की सामाजिक विकृतियों और विद्रूपताओं का चित्रण करते हुए इनसे बचने का संकेत दिया है। इससे इस रचना की सार्थकता स्पष्ट हो जाती है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? 6 अभिनयता। अभिनयता एकांकी की सफलता की दृष्टि से एकमात्र बहुत बड़ा तत्व है। इससे एकांकी का न केवल संपूर्ण स्वरूप साकार हो उठता है, अपितु इससे दर्शक और पाठक की अभिरुचि भी कई गुना बढ़ जाती है। अभिनयता की दृष्टि से प्रस्तुत एकांकी 10,000 एक सहज और सफल एकांकी है। ऐसा इसलिए कि इसमें रंग सज्जा, कथोपकथन, पात्र, योजना आदि बहुत ही सीमित है। इससे इसे बड़ी आसानी से अभिनीत किया जा सकता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह एकांकी अभिनयता नामक तत्व की दृष्टि से एक सटीक और सफल एकांकी है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि श्री उदयशंकर भट्ट लिखित एकांकी 10,000 एकांकी तत्वों के आधार पर एक श्रेष्ठ और सही एकांकी है। ए चुप बे।